प्यारे बच्चों, मैथ्स सेकंड का फोर्थ चैप्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल यानी मुसल्लस बनाना, इस सबक की मश्क 4.2 आज हम देखेंगे, जिसमें मुसल्लस के दो ज़िलों के फ़र्क को दिया जाए और एक क़ायदा और क़ायदे पर कर ज़ाविया तो मुसल्लस बनाना, इस तरीक़े को हम आज प्यारे देखेंगे। बच्चों, मुसल्लस बनाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, इसका हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 आज देखेंगे बेटे। इसमें इस एक्सरसाइज में खास बात क्या है, देखिए, इसमें कल जो था दोनों दो रिमेनिंग साइड्स का सम था। आज रिमेनिंग साइड्स का डिफरेंस दिए हुआ है। यानी ट्रायंगल एक्स वाई जेड इस तरह बनाइए, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वाई जेड 7.4 सेंटीमीटर, एंगल वाई 445 डिग्री एंड एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 2.7। ये जो है पहला तरीका है। इसमें दूसरा तरीका क्या होता, एक्स वाई बाद में आएगा, एक्स जेड पहले, एक्स जेड माइनस एक्स वाई, अगर उल्टा दिया तो उल्टा है, आपको जो है तरीका इस्तेमाल करना है। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। ये पहला तरीका है। देखो, एक्स वाई जेड इस तरह से आता है ना, तो पहले एक्स वाई आएगा फिर एक्स जेड आएगा। पहला तरीका ये है। और दूसरा तरीके में क्या आएगा, पहले एक्स जेड आएगा और फिर बाद में एक्स वाई आएगा माइनस के बाद। यानी ए बी माइनस ए सी आया, तो ये सीधा हुआ। ए बी सी दिख रहा आपको, ए बी सी बीच में ए छोड़ दो। अब दूसरा क्या होगा, ए सी माइनस ए बी। एबीसीडी में पहले ए बी आता फिर बाद में ए सी आएगा, तो ए बी फिर उसके बाद सी आता, तो ये सीक्वेंस में रहा, तो ये सीधा तरीका हुआ। लेकिन पहले ए सी और बाद में ए बी आया, तो ये जो है उल्टा तरीका है। ये दूसरा तरीका है। कितने तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके हैं। ये डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, यानी ऐसी मुसल्लेस बनाना जिसमें यहाँ पर आपको जो है दो ऐसी मुसल्लेस बनाइए बोल के सवाल आता, कि जिसमें एक कायदा दिए हुआ रहेगा और कायदे के साथ जुड़ा हुआ कोई आपको जो है एक यहाँ पर कायदे के साथ जुड़ा हुआ एक बेस पे का एंगल दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर एंगल वाई दिया हुआ है, और दो जिलों का फर्क दिया जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स दिया जाएगा। ये आपने जहन में रखना है बेटे, ठीक है। ये बातों को जहन में रखिए और देखिए कैसे ट्रायंगल बनाते हैं। कल कल जिस तरह से हमने ट्रायंगल बनाए थे, आज भी सेम हमको उसी तरीके की ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले आप पटरी की मदद से आप जो है एक वाईजेड ले लीजिए, 7.4 सेंटीमीटर का वाईजेड ले लीजिए। मैं यहाँ पर जो है 7.4 सेंटीमीटर का वाईजेड ले लेता हूँ। गिन के लेने का है। इसमें एक भी चीज का जरा भी फर्क नहीं आना चाहिए। ये हमारा बेस है। कायदा दिए वाईजेड 7.4, कितना लिए, ये 7.4 सेंटीमीटर ले लिया आप, ठीक है। इसके बाद जो एंगल दिए वाला है, वो जाविया आपको यहाँ पर बनाना है। वो जाविया आप चांदे को वाई पे रखिए, एंगल वाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल करेक्ट रखकर आपने यहाँ पर 45 डिग्री, ये देखो, ये 40 और ये 50 के बीच में, दिस इज 45। और निशान लगाने के बाद आपने एक बड़ी लकीर यहाँ पर खींच देनी है। स्केल का यूज करें और स्केल की मदद से इन दोनों को मिला के एक बड़ी लकीर इस तरह से खींच दीजिए आप, ठीक है। और फिर उसके ऊपर यहाँ पर आपने डिफरेंस जितना दिया हुआ है, जो डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ये 45 का एंगल हो गया। उसके बाद जितना डिफरेंस दिया हुआ है 2 पॉइंट से, कल का सेम, जो कल कल 8.5 दिया था तो 8.5 का आर्क लगाए थे। आज 2.7 है, तो 2.7 का आर्क लगाएंगे आप। आप जो है प्रकार लेंगे, प्रकार में एकदम 2.7 जो दिए हुआ है, एकदम छोटा फासला ही है, तो 2.7 का फासला लेकर आप जो है एकदम 2.7 गिन के लीजिए और इसको रखिए, सीधा गिन के लेना है, हाँ।
ये 2.7 गिन के लेने के बाद पूरा आपने यहाँ पर एक आर्क लगाना है, इसको याद रखिए। यहाँ पर इसको काटना है, इस लकीर को आपने काटना है इस तरह से इंटरसेक्ट कर दे। ये आपका जो है क्या नाम है, एक कोई दूसरा नाम लेना, कल भी सिखाया था मैं, 8.5 यहाँ लिए थे ऊपर और वहां पर यम नाम दिए थे हमने, तो कुछ दूसरा नाम XYZ से हट के नाम यहाँ पर दे दीजिए। मैं आज फिर यम नाम दे देता हूँ और फिर उसको स्केल का यूज करके आप M से ये तीसरे पॉइंट को मिला देना। M से क्या करना, ये तीसरे पॉइंट को मिला देना यहाँ पर Z को, इस तरह से इसको ज्वाइन कर दीजिए। MZ को मिलाए और MZ को बाइसेक्ट करना है अब आपको। अब MZ को आपको बाइसेक्ट करना है तो आपने क्या करेंगे, पहले Z पे रखेंगे, फिर ऊपर एक आर्क लगाएंगे, नीचे एक आर्क लगाएंगे, फिर बाद में वो जो डिस्टेंस है कंपास में का या प्रकार में का, उसको चेंज नहीं करेंगे। Z पे पहले रख के ऊपर एक नीचे एक आर्क मारेंगे, बाद में M पे रख के उसको काटेंगे। ठीक है, तो आप जो है किसी पर भी रखिए, कोई मसला नहीं है, पहले M पे रखिए, पहले Z पे रखिए, और रखने का मसला नहीं रहता। मैं इसको पहले आधे से ज्यादा इसका फैला लूं, यहाँ पर आधे से ज्यादा फासला लेकर आपने ऊपर एक आर्क लगाना है और नीचे एक आर्क लगाना है। समझ में आ रही बात? और ये इस तरह से एक आर्क लगाए ऊपर आपने यहाँ पर, और इसी को नीचे लाइए आप, और नीचे भी आपको एक आर्क लगाना है, नीचे भी एक आर्क लगाना है इस तरह से। ठीक है, अब ये प्रकार को हलाए बगैर उठाइए, अब Z पे रखिए, अब Z पे रखकर जो है इधर भी काटिए, यहाँ जहाँ कटा वहां काटिए, और ऊपर जहाँ कटा वहां पे भी सॉरी, अरे ये मैंने पूरी आर्क मार दिया, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पर काटना है अपने को, दो नुक्तों से गर्ज है, ऊपर एक नुक्ता और नीचे एक नुक्ता, ये दोनों नुकात में से पास होती हुई एक लकीर खींच देना है। मैंने ये जो लकीर खींचा था ये जरा छोटी होगी, तो यहाँ से एक बड़ी लकीर खींच देता हूँ। एक बड़ी लाइन चाहिए थी ये, क्योंकि ये बाइसेक्टर हमारा जो है उसको स्ट्रेट आने का था ऐसा। ठीक है, ये थोड़ी छोटी हो गई थी। अब प्रकार का तो काम खत्म हो गया हमारा, फिर स्केल का इस्तेमाल करें आपने, और इन दो पॉइंट्स को, ये पॉइंट से ये पॉइंट को मिलाते हुए एक लंबी लकीर खींच देना है। देखो इस तरह से इसके दो पॉइंट्स को खींचकर मिला करके, ये दो पॉइंट को मिलाइए इस तरह से, और इनको मिलाते हुए एक आपने बड़ी लकीर खींचना है इस तरह से। दिख रही है? इस तरह से एक बड़ी लकीर खींचना। सॉरी, ये लकीर का मसला आ जा रहा थोड़ा सा। मैं आपको, अरे यार, ये जो लकीर अपन ने खींची थी ये थोड़ी वापस उस डिलीट हो गई थी, तो आपने इसको मिलाते हुए एक बड़ी लकीर खींचना है। ठीक है, इस तरह से अब आगे जम गई है लकीर, और ये दोनों लाइंस जाके जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये जो यहाँ एक दूसरे को मिल रहे हैं ये हमारा पॉइंट एक्स है, ये एक्स, ये 45 वाली एंगल वाली लाइन, और ये जो बाइसेक्टर हमने खींचे ये दोनों जाके जहां मिलेंगे, ये यहाँ पर थोड़ा सा आप इस पॉइंट में से पास कीजिए उसको, मेरे पास थोड़ा बाजू से चले गया, और फिर जो है इसको यहाँ से एक्स से जेड को मिला दीजिए, आपकी ट्राइंगल एक्स वाई जेड बन जाएगी। दिख रही? ये बात को समझना चाहिए आपको, ये बात समझनी चाहिए, ये बिल्कुल आपकी ट्राइंगल एक्स वाई जेड, और जिसमें एक्स वाई और एक्स जेड का डिफरेंस बिल्कुल 2.7 आएगा इसमें एग्जैक्टली ये, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफरेंस इस 2.7 लिए थे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस एमजेड का खींचने की वजह से
यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2.7 लिए थे, इसलिए ये पूरे एक्स वाई में से अगर आपने एक जेड की लंबाई नाप के उसको सब्सट्रैक्ट करे तो दोनों का डिफरेंस 2.7 आता है। ये हो गया सीधा तरीका, मैं इसका नाम सीधा तरीका दिया। अब एक होता है उल्टा तरीका, जिसमें जो है उल्टा देगा, एक्स जेड माइनस एक्स वाई या ए सी माइनस ए बी माइनस ए सी नहीं देगा, ए सी माइनस ए बी देगा। तो वो दूसरा तरीका होता है, उसमें आपको एंगल जो है ऊपर बनाते हुए लकीर को नीचे तक जाना पड़ता है। तो वो दूसरा तरीका भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला तरीका हो गया। ये वह है, और बेस के साथ साथ जो है बेस से एडजेसेंट एक एंगल दिया हुआ रहता, फायदा और फायदे पर का जाविया दिया हुआ होता है। और तीसरा हिस्सा जो है उसमें ये होता है कि एक रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस दिया जाता है। अब रिमेनिंग टू साइड्स का जब डिफरेंस आपको दिया जाए तो आपने ट्रायंगल को कैसा बनाना है, ये अपने जहन नशीन करना है बेटे। हाँ, ट्रायंगल को कैसा बनाना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक ले लेता हूँ। देखिए, आपको क्वेश्चन समझना है। तो इसमें जो बेस दिए वाला है वो बीसी है। बीसी 7 सेंटीमीटर बोला उन्हें, और उस पे का एक एंगल, बी पे का एंगल देगा या सी पे का एंगल देगा, समझो 40 डिग्री दिया हुआ है। और रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस, और उसका सीधा तरीका मैंने बताया हूँ। अब ये जो उल्टे वाला तरीका है, ए सी माइनस ए बी, ये जो है आपको 3 सेंटीमीटर जो भी दिया जाए, ठीक है, डिफरेंस दिया। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपने क्या करना है। तो एक एक जो है आप 7 सेंटीमीटर का बीसी ले लीजिए, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लीजिए गिन के, और इसमें जरा सा भी जो है आपने गलती नहीं करना है, 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं आना, और बिल्कुल गिन कर 7 सेंटीमीटर ले लीजिए। और उसके बाद जो एंगल दिए वाला है, जितना भी एंगल 40 डिग्री का एंगल दिया वाला है, आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कीजिए। प्रोटेक्टर को यहाँ पर बिल्कुल बी पर रखिए, बी पे एंगल दिया वाला है, जीरो को एडजस्ट कीजिए बिल्कुल सही, और 40 डिग्री का निशान लगा दीजिए। अब चूंकि ये उल्टा तरीका है, इसलिए अपने लकीर आर पार बी से क्रॉस करते हुए आगे चले जाना है। ऐसा ये जो लकीर जो मारना है, ये जो आपने ज्वाइन करना है बी को, तो बी को ज्वाइन करते हुए ऐसा आगे चले जाना नीचे की तरफ, क्योंकि आपको जो डिफरेंस 3 सेंटीमीटर ये वाला है वो नीचे लेना है। अगर उन्हें ए बी माइनस ए सी, ए बी सी, ए बी ए सी ऐसा दिया सीधा तरीका, तो ऊपर आर्क लगाना है। और जब उसने उल्टी तरतीब दिया है, तो आपने नीचे आर्क लगाना है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। इस तरह से बी से मिलाते हुए आपने आगे चले जाना है। ठीक है? ये याद रखें, इस उल्टी तरतीब वाले मामले में आपने इस तरह से ये ख्याल रखें। फिर प्रकार का इस्तेमाल करें, और प्रकार में ये जो डिफरेंस जितना भी दिया 2.5, 3 सेंटीमीटर, 2.7 जितना भी डिफरेंस दिया जाता है, वो डिफरेंस प्रकार में एडजस्ट कर लेना। बिल्कुल फिर 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस ले लीजिए आप, हाँ, और इसको बी पे रखिए आराम से। और क्योंकि ऊपर नहीं मारना है अपने, ये तरतीब उल्टी है, ये सीक्वेंस इसने चेंज कर दिया, ए बी माइनस ए सी की बजाय ए सी माइनस ए बी बोला, तो आपको जब भी समझ में आ जाता है कि ये जो है हमारे को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, उल्टी तरतीब है। तो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के आपने इसको काट देना है, लकीर को नीचे की तरफ काटना है, बस इतना ही याद रखना है, इसीलिए मैंने इसका नाम उल्टा तरीका बोला। ठीक है? प्रकार का काम हो गया खत्म। आप स्केल का यूज़ करें, ये पॉइंट, हम इस पॉइंट को यम नाम देते हैं, आपको मालूम है, ये सीएम हो जाएगा। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, एबीसी से हटके कोई तीसरा नाम हो ना बस। तो यहाँ पर हम इसको जॉइन कर देंगे सी से, इस तरह से। अब सी से जॉइन कर रहे हैं, पिछली एक शक्ल मैं बता रहा था, उसमें जो है इतनी बड़ी लकीर हो गई थी कि दोनों इस स्क्रीन पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो अब हमने वहाँ पर एंगल 100 डिग्रीज़ का था, यहाँ पे एंगल 40 डिग्री का है, इसलिए ये इंटरसेक्शन आसान हो गया। अब हम सीएम को बाइसेक्ट करेंगे, पहले यम पे रखेंगे प्रकार, और आधे से ज़्यादा इसका डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है? ये याद रखें आप। पहले इसको क्या करना, आप प्रकार को एम पे रखना, एम पे रख करके आधे से ज़्यादा सीएम तक इसको, एम पे रखे तो सी तक फैला देना, नज़दीक-नज़दीक तक।
और ऊपर एक आर्क लगाना, नीचे एक आर्क लगाना, और बाद में एम पे से उठाए, डिस्टेंस चेंज नहीं करना, सी पे रखना, ऊपर भी काटना, नीचे भी काटना। बस ये हम हमेशा काम करते आए हैं बेटा। तो आप जो है इसको आसानी से आधे से ज़्यादा फासला लीजिए, ऊपर एक आर्क लगाइए इस तरह से बड़ा, यहाँ पर बड़ा आर्क लगाइए, प्रकार को एहतियात से नीचे लाइए, नीचे भी एक बड़ा आर्क लगा दीजिए आप, ठीक है? ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क लगाना है। नीचे भी एक आर्क लगा दिया। अब इसका डिस्टेंस चेंज नहीं करना, इसका डिस्टेंस चेंज किए बगैर इसको उठा के आप जो है सी पे रख दीजिए, आप इसको, आप उसको सी पे रखिए और इसको लाकर इधर काटना है। नीचे भी काटना है और ऊपर भी कट करना है, दोनों जगह कट करना है। मैं यहाँ पर भी कट करूँगा और मैं ऊपर ले जाकर भी इसको कट कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पर भी कट करते हैं, यहाँ पर भी हम कट कर लेते हैं इसको आसानी से, ठीक है? इस तरह से कट कर 2 पॉइंट तो हासिल करना है अपने को, और प्रकार का काम खत्म हो गया। प्रकार का काम खत्म हो गया, स्केल की मदद से ये ऊपर वाले पॉइंट से ये नीचे वाले पॉइंट को मिला दीजिए, इस तरह से। और ये जो बाइसेक्टर आप खींचेंगे, ये बाइसेक्टर आपके काम का है ना? ये सीएम की हमने तनसीफ कर दी है, सीएम का उबूदी नासिफ खींचे, और ये दोनों पॉइंट जाके बाइसेक्टर के सॉरी पॉइंट नहीं, ये दोनों लकीरें जहाँ मिल रही, इस पॉइंट का नाम आप ए दे दीजिए, और आखिरी में ए से सी को मिला दीजिए, ये ट्रायंगल एबीसी बन जाएगी। ज़हन नशीन हो गया क्या? देखिए पूरी बातें, हाँ? ये पूरी बात एबीसी ट्रायंगल बन गई आपकी। और आप ए को नापिए, एबी को नापिए पहले, फिर एसी को नापिए, और एसी में से एबी निकाल के देखिए, प्रॉपर 3 सेंटीमीटर आएगा। ये ऐसी ट्रायंगल है। हाँ? ये ध्यान रखें, अच्छे से बनाएँ शक्ल, शक्ल बना करके। ये दूसरा तरीका है, ये उल्टा है। ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, काफ़ी है। प्रैक्टिस करके फिर मेरे को आप जो है ये व्हाट्सएप करना है। मेरा नंबर है, सबको मालूम है मेरा नंबर 9518578502। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चंस करके। अल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।